गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में आज हमको पढ़ना है 16 चैप्टर, जिसका पार्ट 2 है ये। इसके चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसका साहित्य का प्रकार है निबंध और इसके राइटर है आनंद शंकर माधवन। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। जब उस समय गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसे देकर वहाँ पैसे का कोई मोल न था, यानी पैसे का कोई स्थान न था। विद्यार्थी को, शिष्य को अगर विद्या प्राप्त करनी हो तो उन्हें गुरु के आश्रम में रहना पड़ता। उन्हीं के यहाँ पर उनके जो जितनी भी पढ़ाई थी उतनी पढ़ाई गुरु के आश्रम में रहकर वो उसकी पढ़ाई जब पूर्ण हो जाए तब वो अपने घर आ सकता था। लेकिन आज पश्चिमी सब के प्रभाव के कारण गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत जो लेख है इसमें भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। हमने पहले भी कहा था कि पहले विद्यालय मंदिर के समान थे। प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान होते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में यही चर्चा की थी कि पहले जो विद्या मंदिर थे, आश्रम होते थे, वो एक मंदिर के समान पवित्र माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान यानी परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन। उस समय विद्या पैसे देकर खरीदी और बेची जाती, नहीं तो कोई खरीदने वाला था, न तो कोई उसे बेचने वाला था। विद्या किसी को अगर कुछ सिखाए तो उसको परमेश्वर प्राप्ति जैसा महत्व दिया गया था और शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। हमारे जो कितने भी ऐसे पात्र हैं जिन्होंने आश्रम में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त की थी। मथुरा के राजा वसुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने भी उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में आकर वहाँ विद्या प्राप्त की। राम भगवान है हमारे राम, तो उन्होंने भी एक राजा के पुत्र थे। वो अगर चाहते तो गुरु को अपने यहाँ बुलाकर भी विद्या प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको भी जब विद्या प्राप्त करनी थी तो गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था। जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक, उतने समय तक उनको गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता। गुरु माता और गुरु उन दोनों जो भी काम उन्हें बताए वो काम उन्हें पूरी निष्ठा से करना पड़ता। सब तरह की शिक्षा गुरु के आश्रम में मिल जाती थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई। व्यावसायिक संस्कृति आने के कारण शिक्षक जो है वो वेतनभोगी हो गए और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। शुल्क यानी फीस। जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, उसे, आप भी स्टूडेंट होंगे, आपको भी अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको भी फीस देनी पड़ती है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। एक तरह का बिजनेस ही ये शिक्षण कार्य हो गए। भारतीयों के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि भारतीयों के स्वभाव कैसे थे। तो भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता जब विदेशों ने उनकी कदर की जाती। हमारे पास जो भी अमूल्य वस्तु है उनके बारे में हमें तभी पता चलता जब दूसरे उनकी प्रशंसा करते। भारत में विवेकानंद ने नाम कमाया। महत्वपूर्ण स्थान कब उन्हें प्राप्त हुआ? जब अमेरिका जाकर उन्होंने नाम कमाया। भारत के क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम और कथकली, लेकिन उनको उनकी महत्व कब पता चला? जब विदेशों में उसकी प्रशंसा होने लगी।
तो यहाँ पर तभी ये नृत्य विदेशों में प्रचलित लोकप्रिय होने के बाद ही वे लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे वही जानते हैं कि जर्मनी के विद्वान, एक समय की बात थी, उस समय जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने भारत आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा, उनको भारत आना था। लेकिन आज हमारा क्या है, हम इंग्लैंड, जर्मनी, जापान ऐसे और कंट्री में जाने के महत्व समझते, लेकिन एक देश हमारा भी था। हमने देखा था, पत्रकार है वो गामा पहलवान से बात करता है। सुप्रसिद्ध पहलवान थे गामा, ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। गामा पहलवान थे, कुश्तीबाज से, तो उन्होंने भारत के सभी पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर तो जीतकर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे वह मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है और मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर होगा ही। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। गामा पहलवान थे, उन्होंने कुश्ती में चैलेंज दिया कि आप भारत के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए चैलेंज किया। तो एक पत्रकार था, एक पत्रकार जो आज की शिक्षा नीति है उसमें रंगा हुआ था, उसने कहा कि आप और पहलवान जो है उनको कुश्ती में चैलेंज दे रहे हो, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर दिखाओ। तो वो उसकी ओर ऐसे देखते रहे और उन्होंने कहा कि लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। किसके कारण? कि जो भारतीय होता है, जो हिंदुस्तानी होता है, वो अपने पुत्र से भी अधिक अपने शिष्य को प्रिय होते हैं। अपना शिष्य उन्हें प्रिय होता है। वो अगर अपनी हार हुई, अपने शिष्य की हार को भी वो अपनी हार ही समझता है। इसलिए उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। मैं लड़ूं या वो लड़े, दोनों बराबर ही है। अगर मैं हारता हूँ, अगर वो हारता है तो उसकी हार मुझे लगती है। तो यहाँ पे गामा पहलवान का कहना पत्रकार को है कि लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी शिक्षण प्रणाली में पुत्र से भी अधिक प्रिय शिष्य होते थे। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। जो भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो इन 3-4 व्यक्ति में ही जो साधु होते हैं, पहलवान होते हैं और संगीतकार है, इनमें ही थोड़ा बहुत पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही अच्छे संत और सुधारक थे। तो उन्होंने भी योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य नहीं थे, उनसे पहले वो ऐसे एक उत्तम शिष्य को खोज रहे थे कि जिनके कारण उन्हें पता चल सके कि मेरा शिष्य मैं किसे बनाऊं, क्योंकि शिष्य से ही गुरु की पहचान होती थी, गुरु के नाम से ही शिष्य जाने जाते। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण भी है। जैसे है अर्जुन है, तो द्रोणाचार्य गुरु, जिनके गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सही पाया जाता है वो भारतीय संस्कृति में पहलवानों, संगीतकारों और साधुओं में पाया जाता है। जैसे यही भगवान रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण को भी उत्तम शिष्य पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी थी। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी,
इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। कितना महंगा होगा, आप सोचो कि जैसे तैसे स्टूडेंट को सभी को पढ़ाना नहीं, लेकिन जो अच्छा है, उत्तम है, जो उनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा को अच्छे से समझ सकता है और उनको सिखाने में उनको बहुत ही आनंद होता है और उनका नाम रोशन हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो ऐसे भगवान रामकृष्ण को भी भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी कि उन्हें अच्छा शिष्य, उत्तम शिष्य मिले। तो इससे हमें समझ आता है कि उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। देखो आप, कितने भी साधु होंगे, उन्होंने मैरिज नहीं किया होता, लेकिन उनके शिष्य होते हैं कि वो बगैर संतान न हो तो भी चलेगा, लेकिन शिष्य उन्हें चाहिए, वो उनको नहीं समझता। इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। हैवान ईसा, यीशु ख्रिस्त जो भगवान होते थे ईसाइयों के, उनके बारे में कहा। उन्होंने उनका एक कथन यानी वाक्य स्मरणीय यानी याद है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान हैं। अनुयायी किसे कहते हैं? कि गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला। जो गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, ऐसे जो हैवान ईसा जो थे, उनके जो शिष्य थे, उनका हैवान ईसा का एक कथन स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी जो गुरु द्वारा बताए पद चिन्हों पर चलते हैं, तो ऐसे जो है अनुयायी वो मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। जिसका नेचर जैसा होता है उसी के साथ रहना अच्छा लगता है। हमारे क्लास में आप लोगों के फ्रेंड्स के ग्रुप में भी आप लोग देखना, जिनके विचार जो है वो आपस में मिलते होंगे, वही उनकी फ्रेंडशिप उन्हीं के साथ होगी। कोई उसके अपोज होगा तो उससे कोई बातचीत भी बहुत कम करता हो, यानी काम हो उतनी देर ही उससे बात करता होगा। तो यहाँ पे गांधी जी किन्हें अच्छे लगते होंगे? तो गांधी जी बनने की योग्यता क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी। उनके पीछे चलना यानी उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, उनके दिए हुए मार्ग पर वो चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित हो। निहित यानी समाई हुई हो। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले भी स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री है। कविता, कवि जो कविता लिखता है उसका मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान। बहुत सी कविता लिख दी आपने, लेकिन आपकी कविता के भाव को अगर कोई समझने वाला ही न हो, उसको उसका रसास्वादन आनंद लेने वाला ही न हो, तो उस कविता का कोई मूल्य होगा? तो यहाँ पे कहता है कि कवि से पहले उसके मर्मज्ञ, उसके चाहने वाले महान होते हैं। वैसे ही संगीत है, बहुत ही अच्छा सा संगीत गाने वाले व्यक्ति हो, लेकिन उसकी कदर ही ना हो, उसको सुनने वाला ही ना हो, तो उस संगीत का कोई महत्व है नहीं। यानी रसास्वादन, रस का आस्वाद करना, यानी जो सुर ताल से गाया हुआ जो रस पान किया हुआ होता है, जो उन्होंने महसूस किया होता है वो। यानी संगीतकार से महान कौन होता है? संगीत को सुनने वाला। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। जिसकी योग्यता है वो नहीं, लेकिन उसकी योग्यता की जो कदर करता है वो महान है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है।
सम्मान पाने वाले तो महान होते हैं, लेकिन अगर कोई उसे सम्मान देना ही नहीं चाहते, सम्मान देने वाला ही कोई ना हो, तो वो योग्य नहीं है। दुनिया में सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प के सौंदर्य उसे आने वाली दृष्टि में है। बहुत अच्छा फूल हो लेकिन उस पर किसी की दृष्टि ही ना पड़े, कोई उसे देखे ही नहीं, तो उस सौंदर्य, पुष्प के सौंदर्य का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन देखने वाले की दृष्टि कैसी है, उसी के आधार पर उसका सौंदर्य का पान होता, उसकी सौंदर्य को देखा जा सकता है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब से लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री है। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जो उत्तम गुरु है उनमें कभी जाति भावना, जाति धर्म कुछ नहीं होता, उसमें गुण की प्रधानता दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान के गुरुओं, कई हिंदू गुरु के मुसलमान शिष्य होंगे, तो कई मुसलमान के हिंदू गुरु भी है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, चेले यानी शिष्य, और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की है, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा को ही कदर होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत होती है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है या मुसलमान, ये हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी यानी राम की कथा कहने वाला। जो पुराना ज़माना था, पुराने काल में हम देखें, प्राचीन काल में तो बहुत से ऐसे मौलवी लोग थे। मौलवी यानी जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु होते हैं, वो मौलवी लोग, हमारे जैसे मंदिर में पुजारी होता है वैसे ही उनकी मस्जिद में ये मौलवी होते हैं। तो वैसे मौलवी लोग वो राम कथा करते थे, राम की कथा कहते थे। और आज भी देहांतों में यानी गांव में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज भी ऐसे ऐसे नाम हमें दिखाई देते हैं। आज देखो, गुरु जो है वो सेवा लेने में ही चतुर है। आज के गुरु के बारे में बात करें तो सेवा वो लेने की चीज़ नहीं, लेकिन देने की वस्तु है। अधिकतर जो गुरु होते हैं वो सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सब यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग ही सेवा के अधिकारी होते हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के गुरु में तपस्वी गुरु नहीं रह गए, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करते ही, वो शिष्य को तैयार करने में श्रम ही नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। जो आज के गुरु है, जो कैसे है कि सेवा लेते हैं लेकिन देते नहीं है। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा कि सेवा लेने की चीज़ नहीं, देने की चीज़ है। सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन लोग हैं? तो बच्चे हैं, जो रोगी है, असहाय है और वृद्ध है। इन्हीं लोगों को परमेश्वर का मूर्त रूप समझ। उपनिषद में क्या कहा गया है कि बच्चे, वृद्ध, रोगी और असहाय, इनमें तो अपने परमेश्वर का मूर्त रूप समझ, यानी वही परमेश्वर का एक स्वरूप समझकर उसकी सेवा
आकर सेवा रूपी पूजा से उसकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आज के गुरु नहीं रह गए, जिनके कारण हम ऐसे ही न्यूज़ में पाखंडी गुरुओं के बारे में बहुत सी चर्चा होती रहती है। ऐसे भूतकाल अभी थोड़े समय पहले ही ऐसे बहुत से गुरु हमने अगर न्यूज़ देखी होगी तो ऐसे ढोंगी गुरु जो पाखंडी होते हैं, ऐसे गुरुओं के बारे में हमने सुना भी है और देखा भी है। किसी भी देव मंदिर, यहाँ एक उदाहरण दिखा गया है कि किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संचय की जाती है जितनी मात्रा तक उसमें पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना में भरी रहती है। जितने भाव से पुजारी उसको नैवेद्य भावना धराती है उतने ही भाव से उसमें उसकी शक्ति संचित होती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि पहले विद्यालय मंदिर के समान होते थे, विद्यार्थी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। आज की शिक्षा प्रणाली में यूरोप का प्रभाव आ गया, व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला होने के कारण गुरु शिष्य परंपरा में भी भेद आ गया। शिक्षक वेतनभोगी बन गए और विद्यार्थी को शुल्क यानी फीस देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती थी। उसमें एक उदाहरण दिया गया है गामा पहलवा। हाँ, हमारे पास भारतीय लोग कैसे थे, जो हमारे पास है बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको हमको पता नहीं है। जब वो बाहर के देश में नाम कमा कर आते हैं तब हमें उसका एहसास होता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, तब बंगाली लोगों को पता चला कि हमारे ऐसी शक्तियाँ हमारे ये बंगाली सपूत में है। अमादेर कठोर सपूत करते राग अलापते हुए उनका सम्मान करते थे। भारत में नाम तो कमाया, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने विदेश में नाम कमाया तब भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। कथकली और भरतनाट्यम हमारे शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, लेकिन उन्होंने भी जब अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बढ़ी तब भारतीयों को उसका एहसास हुआ। तो ऐसे है हमारे भारत के लोग। फिर है उत्तम शिष्य पाने के लिए भारत के लोग जर्मनी, जापान, इंग्लैंड जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जर्मनी के थे मैक्स मुलर। उन्होंने भारत में आने के लिए जीवन पर प्रार्थना की थी। फिर है गामा पहलवान का एग्जाम्पल। गामा पहलवान जो थे उन्होंने चैलेंज दिया था भारत के और पहलवानों को। तब पत्रकार कहते हैं कि तुम अपने अमुखी शिष्य से लड़ लो। तब उन्होंने कहा कि तुम भारतीय शिक्षा प्रणाली के रंग में नहीं रंगे हुए, आपको पता नहीं, मुझे पुत्र से भी अधिक शिष्य प्रिय होते हैं। उत्तम शिष्य जो होता है वो अब बहुत ही कम जगह पर पाए जाते, जैसे साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण कि उन्होंने भी एक उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना की थी। कविता को वही कविता का मर्मज्ञ जो उसे समझता है उसे कविता अच्छी लगती है। जो अच्छा संगीत सुनने वाला होता है, जिसे संगीत प्रिय होता है, उसे संगीत की कदर होती है। और यहाँ पे पुजारी श्रेष्ठ है, पूज्य नहीं। सम्मान पाने वाले से सम्मान देने वाले महान होते हैं। पुष्प जो है, पुष्प का उदाहरण दिया गया है कि फूल है, वो फूल की सुंदरता जिसे पसंद आती है उसी से फूल की सुंदरता बढ़ती है। यानी फूल अपने आप स्वयं नहीं बता सकता, लेकिन जो उसे पसंद करता है उसे ही वो पसंद आता है। और हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वो इसी पथ के जाते हैं। फिर है उत्तम गुरु जो होता है वो नहीं तो कोई पक्षपात करता है, ना ही तो उसमें जाति भावना होती है, धर्म संप्रदाय होती है, उसकी कदर होती है तो उसकी गुण की परख साधना और प्रतिभा, श्रद्धा और भक्ति से होती है। जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म को नहीं। एक विद्वान ने लिखाया था कि उन्होंने
कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू और मुसलमान बनाना चाहिए। हिंदू है तो उसे मुसलमान बनाओ, मुसलमान है तो उसे हिंदू बनाओ। यानी पुराने ज़माने में बड़े बड़े रामायणी होते थे। मुसलमान जो होते, मौलवी जो होते थे, वो पुराने समय में रामायणी होते थे। रामायणी यानी राम की कथा करने वाले। और आज के गुरु जो है वो सेवा लेने की वस्तु नहीं, देने की वस्तु है। ऐसा हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि सेवा के अधिकारी कौन है? बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध। उन्हें तो अपना भगवान का मूर्त रूप समझ और उनकी सेवा कर, बाकी और कोई उसके अधिकारी नहीं है। मूर्ति जो है, मूर्ति का महत्व नहीं, लेकिन पुजारी जिस भाव से उनकी पूजा करता है, उसी भाव पूजा में उसकी शक्ति निहित छिपी हुई, उसकी जो नैवेद्य भावना जो रहती है, उसी के उसकी मूर्ति की शक्ति संचित रहती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध की एक्सरसाइज आप करना, अच्छे से लिखना। हाँ, हम मुहावरे देख लेंगे। गधे को गणित सिखाना, अयोग्य को ज्ञान देना, हैरान कर देना, चकित कर देना, नाम कमाना, यश पाना, प्रसिद्धि पाना, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, गहरा प्रभाव पड़ना। बाद में है शब्द समूह है। गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला अनुयायी, अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो, सुप्रसिद्ध, संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ, जमीन और आसमान को मिलने वाली आभासी रेखा, क्षितिज, वेतन पर गुजारा करने वाला वेतनभोगी, याद रखने लायक, स्मरणीय, रस का आस्वाद करना, रसास्वादन और राम की कथा कहने वाला रामायण। तो इस चैप्टर में इतना ही है। एक्सरसाइज अच्छे से लिखना, पढ़ना। थैंक यू।